बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स को वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज की वीडियो में आपको 7 न्यू वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड यानी कि दुनिया के 7 जदीद अजायबात और उनके पीछे की तारीख के बारे में बताऊंगी। तो चलिए जल्दी से अपनी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आती है वॉल ऑफ चाइना यानी दीवारी चीन। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 200 साल कबल चीन के बादशाह शी हुआंग ने अपने मुल्क को दुश्मनों के हमले से महफूज करने के लिए शुमाली सरहद पर एक दीवार बनाने की ख्वाहिश की। इस दीवार की इब्तिदा चीन और मंगचूकों की सरहद के पास से की गई। चीन के दुश्मन इस जमाने में हिंद और तारतार थे। ये दीवार खलीज, लिपाओतंग से मंगोलिया और तिब्बत के सरहदी इलाके तक फैली हुई है। इसकी लंबाई तकरीबन 1500 मील है और ये 20 से लेकर 30 फुट तक ऊंची है। चौड़ाई नीचे से 25 फुट और ऊपर से 12 फुट के करीब है। हर 200 गज के फासले पर पहरेदारों के लिए मजबूत पनाहगाहें बनी हुई हैं। कहते हैं कि ये दीवार चांद से भी देखी जा सकती है, मगर इसमें कोई सच्चाई नहीं। लेकिन बहरहाल इतनी तवील दीवार इंसान की अनथक मेहनत का सबूत है। नंबर 2 पर आता है चिचन इट्जा। चिचन इट्जा नामी ये शहर 600 ईस्वी में मैक्सिको के सूबे युकातान में माया लोगों ने बसाया था। यहाँ पर बेशुमार इमारतें अपनी असल हालत में मौजूद हैं, मगर कई ज़लज़लों की वजह से तबाह हो गई हैं। ये शहर मायाई तहजीब का सबसे बड़ा शहर है। चिचन इट्जा नाम दरअसल माया ज़बान का नाम है, जिसके मायने हैं इट्जा के कुएं के मुंह पर। माया ज़बान में इट्जा पानी के जादूगर को कहते हैं। ये शहर मायाई तहजीब का इकनॉमिक घर है। यहाँ मंडियाँ, बाजार और बड़ी बड़ी इमारत हैं। हर साल तकरीबन 15 लाख लोग इसे देखने मैक्सिको आते हैं। नंबर 3 पर आता है क्लोसियम। क्लोसियम दुनिया भर में रोम की पहचान समझा जाता है। यह अखाड़ा 80 बाद मसीह में रोम के बादशाह टाइसन ने तामीर कराया और इसके इफ्तिताह के बाद 100 दिन तक रोमी बाशिंदों ने इन खूनी खेलों का मुजाहरा किया, जिसमें गुलामों को लड़ाया जाता था। इस अरसे में तकरीबन 9000 जानवर और इंसान मौत की भेंट चढ़े। इस अखाड़े में 25,000 अफराद के बैठने की गुंजाइश है, जिसमें बादशाह, उमरा, गुलामों और शहरियों के लिए अलग अलग दर्जाबंदी है। यह अखाड़ा 500 सालों तक इस्तेमाल किया जाता रहा। यहाँ आखिरी खेल 6वीं सदी में खेला गया और फिर जलजलों और चोरों के हाथों क्लोसियम को शदीद नुकसान पहुँचा। ताहम इसके चंद हिस्से अब भी बेहतर हालत में मौजूद हैं। क्लोसियम रूम की अलामत और रूमी तर्ज तामीर का शाहकार समझा जाता है। दुनिया भर के लाखों सयाह आज भी इसका नज़ारा करने के लिए पूरी दुनिया से इतालवी दारुल हुकूमत आते हैं। नंबर 4 पर आता है क्रिस्ट द रिडीमर स्टैच्यू यानी मसीह का मुजस्सिमा। ये मुजस्सिमा ब्राज़ील के शहर रियो द जनीरो में वाक़ है और ये शहर ब्राज़ील का दारुल खिलाफा भी है। इस मुजस्सिमे को एक पहाड़ी की चोटी पर नस्ब किया गया है और इस पहाड़ी को कोरकोवाडो के नाम से दुनिया में जाना पहचाना जाता है। इससे तकरीबन पूरे शहर का नज़ारा किया जा सकता है। इस पहाड़ी की ऊंचाई 2300 फुट है। ये मुजस्सिमा ब्राज़ील शहर की शान है। इसको बनाने के लिए तकरीबन 9 साल का अरसा लगा है। इसको बनाने का आगाज़ 1922 में किया गया और ये 1931 को पाया तकमील तक पहुंचाया गया। इस मुजस्सिमे की ऊंचाई 39.6 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर और इसका वज़न 635 टन है और ये मुजस्सिमा मुल्क ब्राज़ील की शान बना हुआ है। 5 पर आता है माचू पिचू। माचू पिचू जिसे उर्फ आम में अनका का गुमशुदा शहर भी कहा जाता है, पेरू के कस्को सूबे में वाक़ है। सतह समंदर से 7970 फुट बुलंद ये शहर अनका राजा पिचाकुई ने 1438 से 1472 के दरमियान बसाया। ये अनका तहजीब का गढ़ था, मगर बदकिस्मती से अनका लोगों को ये शहर तकरीबन 1 सदी बाद ही छोड़ना पड़ा, जब स्पेनी लोगों ने यहाँ के मकामी बाशिंदों के ख़िलाफ़ जंग शुरू की। फिर तकरीबन 5 सदियाँ ये शहर तारीख़ के औराक में गुम रहा। आखिरकार 1911 में इस शहर को इस वक्त बैनुल अक़वामी शोहरत मिली जब अमेरिकन तारीखदान हरम बेंघम ने इसे दरियाफ़्त किया। और चूँकि शहर की हालत अक्सर इमारत तबाह हो गई थी, इसीलिए 1976 में ये फैसला हुआ कि शहर को असल हालत में बहाल किया जाए ताकि आने वाले सयाहों को इस शहर का वजूद समझ में आ सके। ये काम ताहाल जारी है। यहाँ की खुदाई के दौरान हज़ारों की तादाद में खोपड़ियाँ सामने आई हैं और माहिरीन का दावा है कि ये इन हज़ारों औरतों की खोपड़ियाँ हैं जो अनका लोगों ने अपने सूरज देवता को भेंट कर दी।
نمبر 6 پر آتا ہے پیٹرا۔ پیٹرا دراصل نبطی قوم کا دارالحکومت تھا۔ قومی سمود سے شروع ہونے والی چٹانوں کو تراشنے کا آرٹ نبطیوں کے دور میں کافی ترقی کر گیا۔ یہ فن الیورا میں اپنے کمال کو پہنچا۔ مدائن صالح اور پیٹرا کی تراشی ہوئی چٹانوں میں واضح فرق نظر آتا ہے جو کسی بھی فن کی ابتدا اور ترقی یافتہ شکلوں کو ظاہر کرتا ہے۔ شہر کے داخلی دروازے میں جانے کے لیے انٹرنس کو سبق کہا جاتا ہے جو دنگ گھاٹی کی صورت میں ہے اور یہیں سے اس شہر میں داخل ہوا جاتا ہے۔ یہاں راستے کے دونوں جانب پہاڑیوں کو کھود کر غاریں بنائی گئی ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں 1812 میں اس شہر کو دریافت کیا گیا۔ اس شہر کی دریافت کا واقعہ بھی نہایت عجیب ہے کیونکہ اس دریافت کرنے میں کھدائی یا ماہرین آثاریات نے دن رات ایک نہیں کیے بلکہ ایک شوقی سیاح نے اس کی نشاندہی کی۔ نمبر 7 پر آتا ہے تاج محل۔ شاہجہاں کے دور تک مغلوں کی سلطنت تقریباً پورے بر صغیر میں پھیل چکی تھی۔ مغل سلطنت کے خزانے منہ تک بھرے ہوئے تھے۔ ممتاز بیگم بادشاہ کی تیسری اور سب سے چہیتی بیوی تھی۔ تاج محل دراصل بادشاہ کی لاڈلی بیوی کا مزار ہے جس نے اپنی بیوی کے مرنے کے بعد اس کی یاد میں بڑے چاؤ سے بنوایا تھا۔ تاج محل 1632 میں ممتاز کے مرنے کے بعد تعمیر ہونا شروع ہوا اور 1653 میں مکمل ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ تاج محل کی تعمیر میں تقریباً 3 کروڑ 20 لاکھ روپے خرچ ہو گئے تھے اور سلطنت کنگال ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے شاہجہاں کے بیٹے اورنگزیب نے باپ کو تخت سے اتار کر خود قبضہ کر لیا اور شاہجہاں کو قید خانے میں پھینک دیا گیا۔ یہاں ایک کھڑکی سے وہ اپنی محبوب بیوی کا مزار دیکھ سکتا تھا۔ تاج محل کی تعمیر احمد لاہوری اور ان کے بہترین کاریگروں نے کی ہے۔ سنا ہے کہ محل کی تعمیر کے بعد شاہجہاں نے سب کاریگروں کے ہاتھ کٹوا دیے تھے تاکہ وہ دوبارہ اس جیسی عمارت نہ بنا سکے۔ تاج محل آج بھی آگرہ انڈیا میں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑا ہے۔ پوری دنیا سے لوگ محبت کی اس یادگار علامت کو دیکھنے انڈیا کا رخ کرتے ہیں۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو تھمس اپ دینا مت بھولیں اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوری میرے چینل پر وزٹ کریں اور اگر کنٹینٹ پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔